वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडेज माय टॉपिक डिलीवरी टाइम इंजेक्शन की इंजेक्शन कब डिलीवरी के टाइम पर कब इंजेक्शन और कैसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये मैं आपको ये बता देती हूँ कि सबसे पहले मैं आपको पहला इंजेक्शन बता देती हूँ कि कौन सा इंजेक्शन डिलीवरी के टाइम पे देते हैं और क्यों देते हैं। सबसे पहले नाम आता है इसका ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। ये डिलीवरी के टाइम पर देते हैं या इसमें IM या IV जो कि नस में लगता है या बकेट या फिर मसल पर लगता है। ये इंजेक्शन तब दिया जाता है जब महिलाओं का टाइम पूरा हो जाता है या फिर लेबर पेन नहीं लग रहा है, तब वो इंजेक्शन लगाया जाता है। इससे इन इंजेक्शन से उन्हें लेबर पेन शुरू हो जाएगा और पेन होना भी शुरू हो जाएगा। और ये इंजेक्शन ब्लीडिंग को भी डेवलपमेंट करता है। ऑक्सीडेंट कई हद तक ब्लीडिंग को रोक सकता है और कई महिलाओं को डिलीवरी हो जाती है या फिर होने के बाद में भी ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है। ये मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है और कई बार महिलाओं को दूध नहीं आ रहा होता तो ये महिलाओं को क्या कहता है कि जो दूध बच्चे को चाहिए होता है तो उसको क्या कहता है कि ये दूध को भी बनने लगता है। और इसके जो कारण होते हैं ऑक्सीटोसिन के कारण के इसमें है ऑक्सीटोसिन का जो कारण है वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस। जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन है ये यूट्रस का क्या करता है, जो बोल्स होती है उनकी जो बेसिकली मसल्स होती है यानी मांसपेशियों को कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है। जब मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और जब बच्चा बाहर आने लगेगा, अगर मांसपेशियां रिलैक्स हैं तो बच्चा वहीं है। मान लो ये बच्चेदानी है और उसमें बच्चा है, अगर इसे दबाएगा या मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बच्चा बाहर आएगा। ये ऑक्सीटेशन यही काम करते हैं। सो ऑक्सीटेशन देने के अलावा इससे कई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। रेगुलरली जैसे हार्ट बीट हो जाती है कई महिलाओं को, उससे क्या होता है कि ज़्यादा होती है तो उसमें क्या होता है हार्ट रेट होती है, तो वो क्या करते हैं वो रेगुलर हो जाती हैं तो उनको वोमिटिंग हो जाती है या घबराहट होने लगती है। तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन का काम होता है कि उसे ये कंट्रोल में करें। ये कई तरह के नामों से मार्केट में मिलते हैं। अलग अलग कंपनियां इसे अलग अलग नाम से बनाती हैं। सेकंड इंजेक्शन के बारे में हम बात करते हैं, मिथाइल ऑर्गेनिक मर्टेन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जब ये लेबर पेन होने लगता है कि लेकिन महिलाएं ताकत नहीं लगा पाती। ठीक है, महिलाएं कोऑपरेट नहीं कर पा रही हैं या बच्चा जो है वो सर्वैक्स का मुंह पूरा खुला है लेकिन अंदर से वह ताकत नहीं लगा रहा है, या फिर तब ये मिथालाइन जो इंजेक्शन है ये दिया जाता है। ये कई तरह के नामों से मार्केट में मिलता है। अलग अलग कंपनियां इसे अलग अलग नाम से बनाती हैं। सेकंड जो इंजेक्शन है वो है मिथाइल अर्गोमेट्रिन। ये जब लेबर पेन होने लगता है लेकिन महिलाएं ताकत नहीं लगा पाती, महिलाएं कोऑपरेट नहीं कर पा रही, तो बच्चा जो है सर्वैक्स का मुंह खुला रह जाता है लेकिन अंदर से वह ताकत नहीं लगा पा रही, तब ये क्या होता है कि ये मिथाइल ऑर्गोमेट्रिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये IM, IV और SC भी लगाया जा सकता है। ये कहाँ लगता है, ये वेन में भी लगाया जा सकता है या फिर साइड में भी। ये इंजेक्शन 0.2 मिलीग्राम और पर ml में होता है। इसके साथ इसकी टैबलेट भी दी जा सकती है। जो टैबलेट होती है वो होती है 0.125 मिलीग्राम टैबलेट होती हैं। कई बार महिलाओं के पैर सुन्न हो जाते हैं तो या कोई नॉर्मल दिक्कत आती है तो ये डॉक्टर जब डॉक्टर के पास जब वो जाते हैं तो उसकी वो क्या कहते हैं, इनको जब ज़रूरत होती है वो तब ये डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं। थर्ड इंजेक्शन जो है हमारा वो है बेला बेलाथमेट। थर्ड इंजेक्शन जो वो है बेलामेथेट ब्रोमाइड। ये इंजेक्शन 8 mg/ml। ठीक है, और ये किस लिए लगाया जाता है इसका बाद इसके भी बता देते हैं। जब यूट्रस की जो बोल होती है उसका जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी बोल बाहर आएगी। जो सर्वैक्स होती है वो इतनी नहीं खुल पाती कि कई बार आपने सुना होगा कि डॉक्टर बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर खुला है या 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर खुला है। ये इसी का कारण होता है। सर्वैक्स का मुंह खुला नहीं होता, या तो इसकी ये ज़रूरत तब पड़ती है जब इसे कोई ज़्यादा कंडीशन ऐसी हो गई हो तभी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। सर्वैक्स का मुंह अगर छोटा है तो
बच्चा बाहर कैसे आ सकता है? सर्वैक्स डायलेट नहीं हो पा रहा है, मतलब कि चौड़ा नहीं हो पा रहा है, तब यह बेलाथ मेट ब्रोमाइड का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद सर्वैक्स थोड़ी चौड़ी हो जाती है ताकि बच्चेदानी का मुंह थोड़ा और खुल जाए। ये इंजेक्शन तब दिया जाता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो, ऑपरेशन से डिलीवरी ना हो, तब यह इंजेक्शन दिया जाता है। इस इंजेक्शन से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इंजेक्शन काफ़ी स्ट्रोंग होता है। कई क्या होता है कि बच्चा पेट में उल्टा हो चुका है या फिर बच्चा हड्डी में फंस चुका है, तो ये इंजेक्शन काम नहीं करेगा। ये सर्वैक्स को चौड़ा करता है, ना कि हड्डियों को डायलेट करेगा। यहाँ पर थोड़ा रिस्की हो सकता है। ये काम तो कुछ नहीं करेगा, पर इसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे। ये इंजेक्शन हार्ट बीट को भी स्लो कर देता है, ब्लड प्रेशर को भी स्लो कर देता है। और फोर्थ इंजेक्शन जो है वो है रेट्रोडोइन हाइड्रोक्लोरिक। ये होता है 10 mg में होता है। ये तब यूज़ किया जाता है जब सर्वैक्स का मुंह नहीं खुला है और 7 से 8 मंथ का टाइम हो चुका है और डिलीवरी का टाइम नहीं आया था, लेकिन कई महिलाओं को पेन होना शुरू हो जाता है। क्या होता है इसमें कि इसको हम बोलते हैं पैटर्न डिलीवरी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि सर्वैक्स का मुंह भी बंद है और पेन इतना हो रहा है कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो गया है, तब इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ये इंजेक्शन ऐसे नहीं लगाना होता क्योंकि इसको लगाने के लिए क्या करना होता है, रेट्रोडोइन हाइड्रोक्लोरिक 10 mg विद 100 और 500। इसमें क्या होता है कि डेक्स्ट्रो रेज एंड फ्लूइड के साथ डालकर ड्रिप में लगाया जाता है। जब आप इस इंजेक्शन को ड्रिप में डालते हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसकी जो ड्रॉप्स हैं 1 मिनट में 4 ड्रॉप्स गिरनी चाहिए। और ये कब तक चढ़ाना है, जब तक कि सर्वैक्स का कॉन्ट्रैक्शन रुक ना जाए, तब तक चढ़ाना होता है। कि कई बार इस कंडीशन में महिलाओं की हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये इंजेक्शन तब तक चढ़ाना है तब जब तक महिलाओं की हार्ट बीट नॉर्मल ना हो जाए। इसकी टैबलेट भी आती है जो कि 8 mg में देनी होती है। ये 4 इंजेक्शन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये जब आप क्लिनिकल के आप जब ड्यूटी में जाएंगे तब आपको ये, जब आपको वैसे तो आपको ये बताएंगे कि ये इंजेक्शन कैसे कैसे लगता है, लेकिन आपको लगाने के लिए मना किया जाएगा क्योंकि अब आप इसी वक्त, आप तो इस वक्त क्लिनिक के लिए आप ड्यूटी में हो, तो आपको इस चीज़ के लिए मना ही कर देंगे। तो आपको देखना है कि वो कैसे इंजेक्शन लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप इंजेक्शन किसी पेशेंट को लगाएंगे तो आप उसमें इंजेक्शन में बबल नहीं आने चाहिए। अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हो उसमें बबल आ जाता है तो उस पेशेंट की मौत भी हो सकती है, क्योंकि अगर बबल से क्या होता है कि वो धीरे धीरे ब्लड को रोकेगा और वो हार्ट तक पहुंच जाएगा, तो उससे पेशेंट को की डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना होगा कि इंजेक्शन लगाते वक्त आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो गाइस, मेरे जो आज मैंने जो आपको ये बताए हैं 4 इंजेक्शन के बारे में बताए हैं, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।